कल पढ़े थे अपन ने 4.2 के 5 क्वेश्चन। आज पढ़ते हैं एक और। देखो नया समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्ता ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो विविक्ता वाला फॉर्मूले से इसको हल करना है। गुणनखंड विधि कल अपन ने सीखी थी, आज इसको विविक्ता वाले फॉर्मूले से हल करना है। समीकरण उतारो 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। इसे तुलना करना है द्विघात समीकरण से। तो द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान 3, तो इसमें a का मान ये हो जाएगा 3 और b का मान -2 और c का मान 1/3। तो मान निकालना सरल है। इस x² के आगे क्या आ रहा है 3, इस x के आगे 2, इस c के आगे ये तीनों के मान अपन ने निकाल दिए। अब विविक्ता का फॉर्मूला क्या होता है तो लगाना है b² माइनस 4ac। तो b² का मान कितना है -2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 3 और c का मान है 1/3 0। 2 का वर्ग 4, इसको देखोगे तो -2 गुणा 2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना जाएगा 4। अपन डायरेक्ट लिख देते हैं कितना 4 किया 12/3, 3 एकम 3 चौके 12, 4 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0। विविक्ता कितना आ जाएगा 0। विविक्ता 0। इसके मूल अतः द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल होंगे। यहाँ पर लिख देते हैं दो बराबर वास्तविक मूल होंगे समीकरण के तो विविक्ता से इसके मूल निकालना है। तो इसके मूल क्या है 0। तो दो यदि द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे विविक्ता द्वारा इसकी अपन पहचान कर सकते हैं। तो इसके कितने दो बार यदि वे वास्तविक है तो इन्हें ज्ञात करना है। तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। दूसरा देखते हैं निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। तो ये k के मान ज्ञात करना है इसमें। तो पहला है क्या है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो इसके अपन को दो मूल ज्ञात करना है। तो देखो इसका वही समीकरण उतारो 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तुलना कर लो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a का मान आ जाएगा तुम्हारा 2, b का मान आ जाएगा 1, c का मान आ जाएगा 3। तो वही विविक्ता b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है 1, तो k की घात 2 4
ए का मान कितना है 2, सी का मान 3, तो के स्क्वायर 4 दूनी 8 और 8 किया 24, इनके आगे 0 लगा तो कितना आ गया 24, तो के इधर जाके किस पे जाएंगे प्लस के छः। अब इसके 6 किसके अंदर है रूट के अंदर, तो रूट को हटाना है इसमें करना पड़ेगी एलसीएम 24 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तीन 6, 3 एकम 3, तो ये जोड़ा बाहर आएगा तो बाहर आ जाएगा 2 तीन 6, तो के का मान आ जाएगा प्लस माइनस 2 6 आंसर। तो के का मान निकल गया इसका भी। अब देखते हैं दूसरा, ये देख लो कुछ नहीं किया, समीकरण उतारो 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0, इसकी तुलना कर लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a का मान कितना आ गया 2, b का मान k, c का मान 3, वेक्टर वाला सूत्र लगा दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसके बाद अपन देखते हैं दूसरा, तो यहाँ से निकाल देते हैं। इसी जैसा सेम उसी जैसा होना चाहिए, समीकरण का एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, तुलना कर लो एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ए का मान के एक्स इसका गुणा होगा इसके अंदर, के का एक्स के साथ गुणा करो तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब इसका तुलना करना है के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। ए का मान आ जाएगा के, बी का मान माइनस 2k सी का मान 6। वही वेक्टर का सूत्र लगाओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो बी कितना है माइनस 2k का होल स्क्वायर, ए का मान कितना है k और सी का मान कितना है 6 बराबर 0। इसको खोलो तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 24k बराबर 0। अब क्या करना है, इसमें कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या है 4k, क्या बचेगा k माइनस 4k का भाग देंगे तो कितना जाएगा 24, 4 छंग 24 बराबर 0। कुछ नहीं है इसका, कितना है ये, इसको यहाँ पर लेते हैं 4k माइनस 6 बराबर 0, तो 4k बराबर 0 कर लो और k माइनस 6 बराबर 0 कर लो, तो 4k बराबर 0 बटे 4, तो क्या हो जाएगा k बराबर हो जाएगा तुम्हारा 0, k बराबर 0, इसमें k बराबर कितना हो जाएगा 6, कौन सा क्या आ जाएगा 0 अपन लेंगे नहीं तो k
तीसरा देखते हैं, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। एक आम की बगिया बनाना है, इसकी संभव है जिसकी लंबाई कितनी और चौड़ाई कितनी हो, लंबाई से दुगनी हो, लंबाई से दुगनी कितनी हो चौड़ाई, तो उसका क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर। यदि उसकी तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो लंबाई पता नहीं है और चौड़ाई की होगी लंबाई की दुगनी। देखते हैं, मान लंबाई x मीटर, तो चौड़ाई कितनी होगी दुगनी, कितनी होगी दुगनी, तो 2x मीटर। अब वो कह रहा है उसका क्षेत्रफल कितना दिया है अपन को 800 मीटर। तो क्षेत्रफल दिया है इसमें अपन को उसका 800 मीटर। किसी का भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई, कोई पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई। ऐसे आम की बगिया का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लगेगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया है अपन को 800 मीटर स्क्वायर, लंबाई x और चौड़ाई 2x, तो गुणा कर दो, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब ये क्या है 2 किसके गुणा में x स्क्वायर के, इधर आएगा तो किस में जाएगा भाग में, इसमें जाएगा भाग में, ये भाग में आएगा, इधर x स्क्वायर, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, तो कितना हो जाएगा 400 x स्क्वायर। अब वही स्क्वायर चढ़ा है, इस पे क्या चले जाएगा रूट 400 x। इस रूट को हटाएंगे तो वर्ग बनाना पड़ेगी, इसका वर्ग कितना हो जाएगा 20 गुणा 20 बराबर x। तब इसको लिख सकते हैं अपन x बराबर 20 की घात 2। इस वर्ग से ये रूट कट जाएगा तो क्या जाएगा 20 मीटर। तो लंबाई कितनी आ गई अपने पास में 20 मीटर, कितनी 20 मीटर। तो चौड़ाई कितनी आएगी 20 गुणा 2 40 मीटर। तो लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर, क्षेत्रफल कितना होगा 800 मीटर स्क्वायर। तो इसको देखना सही है कि गलत है, इसको अगर पहचान करना है तो इन दोनों का कर लो गुणा 20 गुणा 40 कितना हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। तो ये जैसे भी देखा तो अपने दोनों लंबाई और चौड़ाई कितनी आ गई, लंबाई आ गई 20 और चौड़ाई कितनी आ गई 40। तो ये नंबर आप सोल्व भी कर सकते हो इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या परिमाप दिया है, कितना एक पार्क का परिमाप दिया है 80 मीटर, क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई और चौड़ाई फिर इसमें दी है, अपन को पता नहीं है, परिमाप दिया है और क्षेत्रफल, तो ज्ञात करना है लंबाई और चौड़ाई। तो वही सेम माना लंबाई कितनी है x मीटर और चौड़ाई निकालना है और परिमाप कितना दिया है परिमाप कितना है 40 मीटर, 40 नहीं 80 कितना है
पार्क का परिमाप होता है 2 पुस्तक में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। अब ये किसके गुणा में उधर जाके किसका हो जाएगा, भाग में, तो 1 कम 2 नीचों के 8 कितना हो जाएगा 40। लंबाई कितनी है x प्लस चौड़ाई बराबर 40। अब क्या करना है, चौड़ाई पता करना है। तो चौड़ाई के लिए देखो, अब ये x उधर चला जाएगा तो 40 माइनस x, तो चौड़ाई है, लंबाई तो दी है, क्षेत्रफल कितना दिया है उससे कर लो आप। क्षेत्रफल दिया है अपन को, क्षेत्रफल कितना दिया है 400 मीटर, 400। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई 400। लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है 40 माइनस x बराबर 400। करो 40x, x का x में करोगे तो x स्क्वायर बराबर 400, x स्क्वायर प्लस के 40x, ये इधर आ गया तो माइनस के 400 बराबर 0। देखो इसको कर लिया सोल्व, इसके आगे क्या आ रहा है माइनस, तो समीकरण के आगे माइनस आता है, बेकार लगता है, तो अपन क्या करेंगे इसे माइनस का गुणा, क्या करेंगे माइनस का गुणा करेंगे, तो माइनस का माइनस से करोगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस का माइनस का प्लस से करोगे तो माइनस 40x, माइनस माइनस प्लस बराबर 0। अब इसको करना है गुणनखंड विधि से हल, कल करवाई थी गुणनखंड विधि। अब जोड़े घटाए तो 40 आए, गुणा करें तो 400 आए, जोड़े घटाए तो 40 आए, गुणा करें तो 400, तो 20 और 20 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 400, तो 20 और 20 को जोड़ेंगे तो 40, तो जोड़ने पर 40 आ जाएगा, गुणा करने पर 400 आ जाएगा। देखो करते हैं इसको, माइनस 20 प्लस 400 बराबर 0। देख लो माइनस 20 और माइनस 20 कितने हो गए 40, दोनों का गुणा किया तो 400। अब क्या लेना है कॉमन, क्या लेना है कॉमन, देखो कॉमन लेना है अपन को इन दोनों में से और इन दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन लोगे क्या आएगा x, क्या बचा x, इधर 20, इधर कॉमन क्या लोगे 20, क्या बचेगा x, और इधर माइनस के 20। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा x माइनस 20, और बचा क्या x माइनस 20 बराबर 0, x माइनस 20 बराबर 0, x माइनस 20 बराबर 0, x बराबर 20 और इधर भी x बराबर 20। तो लंबाई कितनी आ गई 20 मीटर, 20 मीटर, और चौड़ाई कितनी है ये 40 माइनस 20, तो कितनी आएगी 20। तो पार्क की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 40 माइनस 20, तो कितनी आएगी 20 चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई कितनी आ गई 20। तो इसका क्षेत्रफल कितना है 400, तो 20 और 20 का गुणा करोगे तो 400 आ जाएगा। चेक कर लेना, सरल है, इजीली 1-2 बार करोगे तो आ जाएगा।
लगभग गुणनखंड विधि का क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगी। और ऐसे ही 2-4 सवाल, 5 हो गए, 5 आज के हो गए, कितने हो गए 10 सवाल। 10 सवालों को आप आराम से प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएंगे। और ये स्टेशनरी में जो भी फाइनल एग्जाम में आएगा आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।